इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने TION पे बेस्ड मैंने आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स पे प्रोनाउंसिएशन करना सिखाई थी, और आज की इस वीडियो में और भी बहुत सारे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसके लास्ट में TION का यूज़ किया जाता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन शन में निकाली जाती है। तो वैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ना सीखते हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है REDUCTION। इससे क्या कहते हैं, तो चलिए इसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। RE को लिखा जाता है री, DU को लिखा जाता है ड, और C को लिखा जाता है आधा को। TION को लिखा जाता है शन। तो क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन आप बोलिए, मेरे साथ बोलोगे तभी सीखोगे। तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट देखिए SELECTION, इसे क्या कहा जाता है, चलिए लिख कर देखते हैं। SE, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि आप जहाँ पे आपने इस पहले पार्ट वाले को लिखा था ना, TION वाले शब्दों को लिखा था, उसके उच्चारण को लिखा था, वहीं पर उसके नीचे ही आप ये सब लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसे, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था 5 to 6 टाइम आपको इसे पढ़ना है, वैसे ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो है SELECTION। SE को बोला जाता है से, ठीक है। LE को कहा जाता है ले, C को कहा जाता है आधा को, TION को कहा जाता है शन। तो क्या हो गया, सिलेक्शन। सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना, यानी कि चुनाव करना, किसी का चुनना, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी को जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो आपका सिलेक्शन होता है ना, यानी कि चयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है FUNCTION। इसे कैसे लिखेंगे, FUN को कहा जाता है फन, यानी कि FU फॉर N है यानी कि ऊपर में बिंदी, C है यानी कि इसके लिए भी आधा क का यूज करेंगे, और TION यानी कि शन। तो क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन 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 को आधा आता है, ठीक है। आप मेरे साथ बोलिएगा, फंक्शन का मतलब होता है कार्यक्रम, ठीक है। फंक्शन का मतलब होता है कार्यक्रम। अब हमारे घर में तो बहुत फंक्शन होती है ना, यानी कि वह कार्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है EXPANSION। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने TION पढ़ा था, यहाँ तो SION आ गया। आप देखिए सब में SION SION सब में आ गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अभी लेकर आई हूँ, ठीक है। अब SION को कैसे पढ़ा जाता है मैम, ये भी बताइए। तो बिल्कुल जैसे आपने TION को शन पढ़ा, वैसे SION भी शन ही होता है जी, बिल्कुल। जैसे कि हम EX को लिखेंगे X, A और आधा को, ठीक है, X। EX को हमने लिख दिया X, उसके बाद PA को हम लिखेंगे पे, और नौ N है उस पर में बिंदी दे सकते हो या आधा न का यूज कर सकते हो। SION को कहा जाता है शन, इसे भी TION को भी शन और SION को भी शन। तो क्या हम लिखेंगे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ये क्या है, X, ठीक है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, TEN SION। अब मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मुझे पूरा उम्मीद है आप लिख लोगे। TE यानी कि टे, N है यानी कि आधा, नो भी दे सकते हो या ऊपर में बिंदी भी दे सकते हो, बस इतना काफ़ी है। और SION यानी कि शन। तो क्या हो गया, टेंशन। टेंशन, अब बहुत लोगों को टेंशन होता है इंग्लिश कैसे पढ़ना लिखना सीखे, तो टेंशन। तो टेंशन का मतलब होता है तनाव। टेंशन का मतलब तनाव। नेक्स्ट है CONCLUSION। इसे कैसे पढ़े, CON को कहा जाता है कन, CON को कहा जाता है कन। उसके बाद CLU, इसे क्या कहा जाता है, CLU को कहा जाता है क्ल्यू, ठीक है, क्ल्यू, कन क्ल्यू। अब याद रखिए मैंने क्या बोला,
मैंने तो बस आपको इतना बोला कि TION रहे तो उसे आप शन पढ़ोगे, और अगर SION भी रहे तो उसे शन ही पढ़ेंगे, मैंने यही बोला ना। लेकिन कहीं कहीं अपवाद होते हैं, यानी कि जो इंग्लिश को बनाया ना वह कहीं कहीं हमें अलग ही हमारे टेंशन को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ जो शन है ना, इसे शन नहीं पढ़ेंगे, SION को हम यहाँ पर जन पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे यहाँ पर शन नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे जन पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर शन भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे जन। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सटेंशन। मैंने तो पढ़ दिया, अब चलिए इसे हम अलग अलग करके तोड़ तोड़ के लिखते हैं। EX को हमने लिखना सीखा क्या, एक्स, हमने यही लिखा सीखा ना, एक्स। TE यानी कि टे और नौ है यानी कि ऊपर में बिंदी, और शन, SION को यहाँ भी हम शन ही पढ़ेंगे। कहीं कहीं SION को जन पढ़ा जाता है, वरना शन भी पढ़ सकते हो, जन भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रभाव। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रभाव। नेक्स्ट है CONFUSION। अब यहाँ पर SION को सन नहीं पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। CON को कहा जाता है कन, FU को कहा जाता है फ्यू, FU को कहा जाता है फ्यू, और SION को कहा जाता है जन। कन्फ्यूज़न, 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 ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं, ओके। तो इसे कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रमित, ठीक है, कन्फ्यूज़न यानी कि भ्रमित। नेक्स्ट है DECISION। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ भी हम सन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी हम जन पढ़ेंगे। तो क्या, DE यानी कि डी, CI यानी कि सी, और SION यानी कि जन। तो क्या हो गया, डिसीजन। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसीजन का मतलब क्या हो गया, निर्णय लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है SUPERVISION। यहाँ भी सन पढ़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ भी सन पढ़ेंगे। तो SU यानी कि सु, PER यानी कि पर, VI यानी कि वी, और SION यानी कि जन। तो हो गया सुपरविजन। अब यहाँ भी मैं बोलूँगी कि आर को नहीं पढ़ो आप, तभी आप एकदम अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे। आर को एकदम भूल जाओ, क्या बोलोगे, सुपरविजन, सुपर, सुपरविजन, सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन ही पढ़ना, ठीक है, सुपरविजन नहीं, सुपर, सुपर, सुपरविजन, सुपरविजन, ओके। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। नेक्स्ट है OCCASION। इसे क्या लिखते हैं, ओ। अब देखिए यहाँ पे भी हम जन का ही यूज़ करेंगे। O के लिए हम सबसे पहले आ का यूज़ करेंगे, CA को हम लिखेंगे के, और SION को लिखेंगे जन। ओकेजन, ठीक है, ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब भी अवसर होता है, ओकेजन का मतलब भी होता है। नेक्स्ट है PRESCNCE। इसे कैसे लिखेंगे, PRE को लिखा जाता है प्र, ठीक है, PRE को लिखा जाता है प्र। तो PRE को लिखा जाता है प्रे, और SENCE को लिखा जाता है जेंस। तो क्या हो गया, प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, मौजूदगी, उपस्थिति, ठीक है, प्रेजेंस, प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसे बहुत ही अलग अलग साउंड निकालना पड़ता है उसका, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे, नेक्स्ट है एब्सेंस। इसे कैसे लिखेंगे हम, ABSENCE। इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले AB को लिखा जाता है अब, आधा वर्ड, ठीक है। उसके बाद SENCE को लिखा जाता है, देखिए अब्सेंस, SENCE
SE, इसे कभी कभी हम जेंस भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसे कभी कभी हम सेंस भी पढ़ते हैं, ओके। या फिर हाँ, सेंस और जेंस ऐसे पढ़ा जाता है। तो अभी जो हम लोगों ने प्रेजेंस पढ़ा उसे प्रेजेंस भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और यहाँ पे अब्जेंस नहीं लिखेंगे, अब्सेंस लिखेंगे, सौ वाला साउंड आएगा, ठीक है। इसमें अब्सेंस, अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, अब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति। अब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। नेक्स्ट है DIFFERENCE। अब देखिए यहाँ पर SCNC नहीं है, तो इसे हम अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, एंस में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ENCE को हम एंस में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, एंस। जैसे इसे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट, डिफरेंस, DI यानी कि डी, FFE यानी कि फॉर, R यानी कि रॉ। उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे, एंस, तो ए की मात्रा ऊपर में होती है, उसके बाद आधा न सौ, तो क्या हो गया, डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है भिन्न भिन्न, डिफरेंस का मतलब होता है भिन्न भिन्न, असमान, ओके। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस, यहाँ पे ना एंस जैसे आपने लिखा ना, तो यहाँ पे अंस भी हो सकता है, एंस या अंस, दोनों एक ही जैसा साउंड, बोलने में एक ही जैसा आता है, एंस या अंस, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे AU यानी कि ओ, AU यानी कि ओ, DI यानी कि डी, और इसे हम यंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ऑलरेडी है, इसके ऊपर फिर ऐसे थोड़ी ना मात्रा दे सकते हैं, है ना, इसीलिए इसे यंस में लिख देते हैं। अंस भी लिख सकते हो, ऑडियंस, अ भी लिख सकते हो, यहाँ पे यंस भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो ऑडियंस, 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 ठीक है। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, ऑडियंस का मतलब क्या होता है, श्रोता, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स आपको लिख के दिखाए। अब एक वर्ड मैं आपको देती हूँ, उसे आपको मुझे उसकी हिंदी क्या होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी और हिंदी क्या होगी, जैसे अभी मैंने आपको वो चीज़ सिखाया है, तो उसी का देती हूँ, जैसे कि टेंशन। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग क्या होगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अभी कैसे याद है, कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, मुझे लिखकर आपको कमेंट में चेक कराना है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, कैसे लगी आपको वीडियो में ज़रूर बताइएगा। इससे पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इसके पार्ट 1, जिसमें TION पे बेस्ड हम लोगों ने क्लास करी थी, और इस वीडियो को देखिएगा, दोनों मिलाकर देखोगे ना तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। ऐसी और भी क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी पार्ट 3 वाली वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।